पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया में बहुजन समाज पार्टी बसपा के तत्वावधान में आज साहू जैन विद्यालय लौरिया में जिला स्तरीय कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के बिहार प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार चौधरी मौजूद रहे, जिन्होंने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं को जुटने का आह्वान किया। अनिल कुमार चौधरी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा, देश में कानून व्यवस्था का पर्याय बहन मायावती जी है। उनके नेतृत्व में हमें बिहार में बहुजन सरकार बनानी है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और चुनावी मुहिम तेज करने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने नीतीश सरकार पर दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा, इस सरकार का रिकॉर्ड दमन और अन्याय से भरा है। यह सुशासन का ढोंग करती है, लेकिन वंचितों को न्याय नहीं मिलता। चौधरी ने आगे कहा कि केंद्र और राज्य की सरकारें बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को कमजोर करने पर तुली है। उन्होंने दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और अल्पसंख्यकों से एकजुट होकर इन सामंती ताकतों का विरोध करने की अपील की। हमारा संदेश जन जन तक पहुंचाना है कि बसपा ही सच्चे सामाजिक न्याय की गारंटी है। उन्होंने जोर देकर कहा, कार्यक्रम की अध्यक्षता व संचालन जिला अध्यक्ष आमी लाला रविदास ने किया। इस दौरान जिला प्रभारी रामेश्वर भारती, विकास बैठा, मोहम्मद हारू, कन्हैया कुमार, प्रकाश चंदन, मिथिलेश कुमार और सरोज कुमार चौधरी सहित कई वरिष्ठ नेता एवं सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में चंपारण में पार्टी के संगठनात्मक विस्तार और चुनावी रणनीति पर विस्तृत चर्चा हुई। बसपा की यह बैठक पश्चिम चंपारण में पार्टी की बढ़ती सक्रियता का संकेत देती है। आने वाले दिनों में पार्टी द्वारा और भी जोरदार प्रचार अभियान चलाए जाने की उम्मीद है। आज साहूजन में जो मीटिंग में रखा गया बहुजन समाज पार्टी के लिए कार्यकर्ताओं को उजागर करने के लिए 2025 विधानसभा किस तरह हम लोग हासिल करें, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, हम लोग बेतिया जिला का समीक्षा बैठक रखे हैं संगठन के, और आज लौरिया के इस महाविद्यालय में इस कार्यक्रम को रखकर पूरे बेतिया जिला से जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, जिला के जो संगठन में जो पदाधिकारी हैं, उनके साथ हम लोग बात किए। और बहुजन समाज पार्टी पहले भी बेतिया जिला में चुनाव जीती है, विधानसभा में हमारे जीते हैं लोग, जीते हैं। इस बार भी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं कि कम से कम 4 विधानसभा चुनाव बेतिया में हम लोग जीते, 9 में 4 हम लोग यहाँ जीत करके अपने हाथी का झंडा फहराएं, अपने आदरणीय बहन मायावती के झंडा को बुलंद। उसी की तैयारी है और उसी की रणनीति बन रही है कि हम कैसे यहाँ चुनाव जीतेंगे। हमारे जो भी कैडर के लोग हैं वो इस तैयारी के साथ अपने आप को मजबूत कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। सर, आज भी मूलभूत जो सुविधाएं हैं लोगों तक नहीं पहुँच पाई है, क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार का देन है। ये सरकार जो डबल इंजन की जो सरकार है, नीतीश कुमार और मोदी की जो सरकार चल रही है, ये सरकार केवल और केवल गरीबों का दोहन करती है। और इसका कारण है कि दोहन की वजह से जो मूलभूत सुविधाएं जो हमारे शोषित, दलित, वंचित, पिछड़े तक पहुंचना चाहिए था, नहीं पहुंचा। ये सरकार जो है ये अनावश्यक रूप से एक धर्म की लड़ाई लड़ाना चाह रही है, और उस धर्म की लड़ाई में शोषित, दलित, वंचित वर्ग को फंसा करके अपना सत्ता का गोटी सेकना चाहती है। और जो अधिकार जो बाबा साहब ने जो सोचा था कि हमारे लोगों को मिलेगा, जो हक मिलेगा पिछड़े को, अति पिछड़े को, उस हक से, उस अधिकार से ये सरकारें हमें दूर करती हैं। सर, अभी आप बोले हैं कि आनंद मोहर हमारी सरकार बनती है तो उनको फिर से जेल में डाला जाएगा। देखिए, जब हमारी बहन मायावती की जब सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, जितने गुंडे मवाली वो सारे या तो जेल में थे या उत्तर प्रदेश छोड़कर। और आनंद मोहन जैसे अपराधी जो सजा याफ्ता था, जो एक डीएम का हत्यारा, जो दलित डीएम का हत्यारा था, एक हमारे दलित डीएम का हत्यारा को आप ये डबल इंजन की सरकार छुड़ाकर क्या संदेश देना चाह रही है? मैं निश्चित करना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी तो वैसे आतंकी जो बिहार के लिए शोषित, दलित, वंचित वर्ग के लिए आतंक का काम किए हैं, उन्हें जेल के सलाखों में 24 घंटों के अंदर डाला जाएगा। क्या सर, बिहार में आपकी सरकार बनती है तो शराब खुलेगा?
देखिए, शराब खुलेगा नहीं खुलेगा इस पर समीक्षा होगी, लेकिन शराब बिहार में बंद कब है? क्या आज शराब बंद है? शराब, जहरीली शराब पीने से इस बिहार के अंदर जब से शराब बंद है, तो मैं तो दावे के साथ कहना चाहता हूं कि लाखों लोग मरे होंगे, लाखों जेल के सलाखों में बंद किए गए। वो गरीब लोग जो शोषित दलित वंचित वर्ग है उनको जेल के अंदर में डाला गया। लीवर किनकी खराब हुई है? ये जो डुप्लीकेट शराब जो बिहार के अंदर चारों तरफ मिल रहा है, कोई ऐसा गांव नहीं है जो शराब बंद करने वाले जो लोग हैं, नीतीश कुमार, उनके गांव में भी शराब मिलता है। जब उनके गांव में मिलता है तो वहां के लोगों को कुछ नहीं किया जाता है। ये कैसा कानून है? तो हम ये कहना चाहते हैं, ये शराबबंदी धोखा है और शराबबंदी निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी इस पर विचार करेगी। क्या इस बार बिहार के लोगों का भरोसा रहेगा बहुजन समाज पार्टी पर कि इस बार धोखा ना हो? देखिए, बहुजन समाज पार्टी पर बहुत ही लोगों ने भरोसा किया है, विश्वास जताया है, और उसी विश्वास और भरोसा का दिन है कि हम लोकसभा में पिछली विधानसभा से ज़्यादा वोट पाए हैं। और आगे जो अभी जो 7 महीना बाद जो चुनाव है, उस विधानसभा में निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, जो शोषित दलित वंचितों पर अत्याचार को बिहार के अंदर खत्म करेगी, और जो हमारा हक है, अधिकार है, जो उस वर्ग का, उनके घर तक पहुंचाने का काम करेगी। चाहे वो वृद्धा पेंशन की बात हो, विधवा पेंशन की बात हो, किरासन की बात हो, या टूटी फूटी झोपड़ियों को मकान में बदलने की बात हो, और हर वो काम जो हमारा शोषित दलित वंचित वर्ग का है, उनके घर तक, उनके दरवाजे तक पहुँचाने का काम बहुजन समाज पार्टी। क्या चाचा भतीजा का खेल बिहार में नहीं चलेगा? देखिए, चाचा भतीजा का खेल बहुत जनता बिहार की देख चुकी है, ऊब चुकी है। ये चाचा भतीजा कब तक बिहार को ठगेंगे? अभी तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम ये दे देंगे, वो दे देंगे। 3 साल पहले जब सरकार में, इसी डबल इंजन की सरकार में बैठे थे, तो कहाँ सोए हुए थे आप साहब? आप आज कह रहे हैं महिलाओं को 2500 देंगे, दलितों को ये दे देंगे, वो दे देंगे। तो जब सरकार में रहते हैं तो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। 15 साल आपके पिताजी सरकार चलाए हैं, क्या दिया शोषित दलित वंचितों को? आप भी उप मुख्यमंत्री रहे 3 साल, क्या दिया है आपने? तो ये ठगने का एक मंत्र है। ये लोग जय श्री राम वाले हैं और हम लोग जय भीम वाले हैं। फर्क है कि जय भीम वाले कभी पीठ नहीं दिखाते हैं, कभी झूठा वादा नहीं करते। जय श्री राम वाले हमेशा झूठ बोलेंगे और हमेशा शोषित दलित वंचितों का शोषण करने का काम। ठीक।